हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइसाइक्लोमाइन के बारे में। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक है मेफ्टाल्सपास का, एक है डाइक्लोसपास का। यहाँ पे डाइसाइक्लोमाइन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी डाइसाइक्लोमाइन प्रेजेंट है। यहाँ पर साथ में मेफेनिक एसिड है और यहाँ पर साथ में पैरासीटामोल है। तो पैरासीटामोल और मेफेनिक एसिड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे डाइसाइक्लोमाइन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डाइसाइक्लोमाइन का क्या यूज होता है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्या इसकी इंटरेक्शंस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डाइसाइक्लोमाइन के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है डाइसाइक्लोमाइन। डाइसाइक्लोमाइन जो ये दवा है, ये एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप की दवा होती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पाज्म को ठीक करने के लिए। स्पाज्म का मतलब होता है ऐंठन। ऐंठन कैसे होती है? जो स्मूथ मसल्स होती है ना, उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐंठन होती है। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना ही स्पाज्म कहलाता है। ओके। दूसरी बात, गैस्ट्रो का मतलब होता है पेट, इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत। हमारी आंत और हमारे पेट के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर उन मसल्स के अंदर ऐंठन आ जाए तो वहाँ पे दर्द होता है। तो उस दर्द को ठीक करने के लिए हमें ऐसी दवा खानी पड़ेगी जो कि उन मसल्स को रिलैक्स कर दे। ठीक है, अगर कोई दवा उन मसल्स को रिलैक्स कर देती है तो हमारा वो दर्द जो पेट के अंदर या फिर आंत के अंदर है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो डाइसाइक्लोमाइन एक ऐसी ही दवा है। ये क्या करती है? ये स्पाज्म को ठीक करने का काम करती है। किस तरीके से ठीक करती है? इन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करके इनको ठीक करने का काम करती है। इसलिए डाइसाइक्लोमाइन का दूसरा नाम क्या है? ये एक एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन है। एंटी स्पाज्मोडिक का मतलब यही है, स्पाज्म को ठीक करने वाली ये मेडिसिन है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका यूज। इसका इस्तेमाल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्पाज्म यानी कि एब्डोमिनल पेन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की, किस तरीके से डाइसाइक्लोमाइन काम करती है। तो डाइसाइक्लोमाइन क्या करती है? M3 रिसेप्टर पे काम करती है, इसको क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। तो डाइसाइक्लोमाइन M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती है और हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पाज्म है वो ठीक हो जाता है। ओके, तो ये हो गया इसका यूज और मोड ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं डोज की। तो डोज दो तरीके की होती हैं, चाइल्ड डोज, एडल्ट डोज। किसी की उम्र या तो 12 साल है या फिर 12 साल से नीचे है तो उसको कंसीडर करेंगे चाइल्ड डोज के अंदर। अगर किसी की उम्र 12 साल से ऊपर है तो उसको कंसीडर करेंगे एडल्ट डोज के अंदर। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि क्या डोज रहती है डाइसाइक्लोमाइन की। तो अगर मैं बच्चे के अंदर बात करूं, अगर किसी बच्चे की उम्र 6 महीने से ऊपर है और 2 साल से नीचे है तो उसको डाइसाइक्लोमाइन दी जाती है 5 mg से लेकर 10 mg तक, दिन में 3 से 4 बार दी जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई उस बच्चे की डोज जिसकी उम्र 6 महीने से ऊपर है और 2 साल से नीचे है। मैक्सिमम डोज की बात करूं तो मैक्सिमम डोज 20 mg पर डे है। एक दिन में 20 mg से ज़्यादा नहीं देनी होती है, तो ये मैक्सिमम डोज होती है। ओके, अगर बच्चे की उम्र 2 साल से ऊपर की है तो उसके अंदर 10 mg डाइसाइक्लोमाइन दिन में 3 बार दी जाती है। या तो दिन में 3 बार दी जाती है या फिर दिन में 4 बार दी जाती है। और कितना दी जाती है? एक बार में 10 mg दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम डोज होती है 40 mg पर डे। तो ये तो हो गई हमारी डोज, चाइल्ड डोज। ठीक है, हमने जान लिया कि 6 महीने से और 2 साल के बीच में 5 से 10 mg रहेगी, वो भी दिन में 3 बार, और 2 साल से ऊपर रहेगी 10 mg दिन में 3 बार या फिर 4 बार। ठीक है, तो ये होगी हमारी चाइल्ड डोज। एक पॉइंट जो यहाँ पे नोट करना है, यहाँ पे मैंने बताया कि 6 महीने से ऊपर के बच्चे को, ठीक है, यहाँ पे क्या पॉइंट नोट करना है कि जो डाइसाइक्लोमाइन है वो 6 महीने से कम की उम्र के बच्चे को नहीं दी जाती है। ये पॉइंट आपको ज़रूर नोट करना है। ठीक है, तो ये हमारी चाइल्ड डोज हो गई। अगर मैं बात करूं कि एडल्ट डोज क्या होती है डाइसाइक्लोमाइन की, तो एडल्ट डोज होती है 10 mg से लेकर 20 mg तक, दिन में 3 बार। टिड का मतलब होता है दिन में 3 बार। तो ये होगी हमारी एडल्ट डोज और ये होगी हमारी चाइल्ड डोज। आई होप आपको ये डोज समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की, कि क्या क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं डाइसाइक्लोमाइन की। जैसे डिजीनेस है, वीकनेस है, कमजोरी, ब्लर्ड विजन है। ठीक है, जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया का मतलब होता है ड्राई माउथ,
ठीक है, नोजिया यानी कि फील ऑफ वोमिटिंग। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं डाइसाइक्लोमाइन के। ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर ये देखने को मिले, किसी किसी पेशेंट के अंदर ये देखने को मिलते हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट या इनके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो ये दवा तुरंत ही बंद कर देनी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आगे बात करते हैं इंट्रैक्शन की। इंट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हमें कौन सी दवा डाइसाइक्लोमाइन के साथ नहीं देनी है। ठीक है, जैसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं। ध्यान से एक पॉइंट सुनना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये डाइसाइक्लोमाइन है ना, ये एक एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप की दवा है। ठीक है, और अगर आप इसको अदर एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप की दवाओं के साथ दोगे तो क्या होगा, दो दवाई जो एक जैसा काम करती हैं, एक जैसी ग्रुप की है, अगर आप उसको साथ में दोगे तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो कभी भी डाइसाइक्लोमाइन को अदर एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप की दवाओं के साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि टॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो एडवर्स इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा है टोपिरामेट, ठीक है, जोनसिमाइड, इनके साथ भी नहीं देना चाहिए। ये दोनों ड्रग एपिलेप्सी के अंदर यूज की जाती है, तो डाइसाइक्लोमाइन के साथ भी इनको नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटासिड, इसके साथ भी नहीं देना है। एंटासिड क्या करता है, डाइसाइक्लोमाइन का जो एब्जॉर्प्शन है वो रोक देता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है अगर आपको डाइसाइक्लोमाइन और एंटासिड साथ में दिया तो। ओके, जो गैस्ट्रोप्रोकाइनेटिक एजेंट होते हैं ये क्या होते हैं, जो वोमिटिंग को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि डोमपेरिडोन है, मीटोक्लोप्रोमाइड है, तो इनके साथ भी डाइसाइक्लोमाइन को नहीं देना है, क्योंकि डाइसाइक्लोमाइन इनके इफेक्ट को एंटागोनाइज कर देती है, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा साथ में देने का। ठीक है, कुछ ड्रग्स होती हैं जो पैरा सिंपैथोमाइमेटिक्स होती हैं, तो इन ड्रग के साथ भी डाइसाइक्लोमाइन को नहीं देना होता है, क्योंकि जो पैरा सिंपैथोमाइमेटिक है इनका थेरेपेटिक इफेक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर इसको डाइसाइक्लोमाइन के साथ दिया, क्योंकि ये उल्टी दवा है। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स कैसी होती हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, लेकिन जो डाइसाइक्लोमाइन है ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, तो दो दवा जो अपोजिट एक्शन करती हैं वो आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो ये होगी हमारी इंट्रैक्शन। आगे बात करते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब है कि किन कंडीशंस के अंदर हम डाइसाइक्लोमाइन नहीं दे सकते हैं। देखिए, अगर किसी को ग्लूकोमा है उसके अंदर नहीं दे सकते, अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है जीआईटी ट्रैक्ट की उसको नहीं दे सकते, अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है तो उसको नहीं दे सकते, अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो भी सीवियर है उसको नहीं दे सकते, किसी को रिफ्लेक्स ईसियोफेगाइटिस है उसको नहीं दे सकते, माइस्थीनिया ग्रेविस का कोई पेशेंट है उसको नहीं दे सकते, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन यानी कि लैक्टेटिंग मदर उसको नहीं दे सकते। और ये पॉइंट तो मैंने आपको बताया है, अगर किसी की उम्र 6 महीने, जिस बच्चे की उम्र 6 महीने से कम का है, अगर कोई बच्चा 6 महीने से उम्र की कम का है तो उसको भी नहीं दे सकते। तो इन सब कंडीशंस के अंदर जो डाइसाइक्लोमाइन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, इनमें ये जो डाइसाइक्लोमाइन है ये नहीं दी जाती है। तो ये हो गया डाइसाइक्लोमाइन का यूज, साइड इफ़ेक्ट, इंट्रैक्शंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।